दोस्तों, क्या हुआ जब कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया। Help us! Is anyone there? Help! क्या थी सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक जहाज जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी जीत समझा, जिसके बारे में कहा गया ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन समुद्र ने सिर्फ 4 दिनों में उस घमंड को तोड़ दिया। ये कहानी है किसी के सपनों की, तकनीक की और एक ऐसी गलती की जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, क्या है उस जहाज की सच्चाई जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सन 1900 के शुरुआती साल, दुनिया तेजी से बदल रही थी, नई नई मशीनें बन रही थीं, इंसान हर दिन कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौड़ में एक बड़ी शिपिंग कंपनी ने फैसला लिया, वो एक ऐसा जहाज बनाएंगे मां जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, सबसे शानदार होगा और सबसे सुरक्षित होगा। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक टैलेंटेड इंजीनियर को दी गई जिसका नाम था थॉमस एंड्रूज, और इसे आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के एक बड़े शिपयार्ड में बनाने का काम शुरू हुआ, जहां हजारों मजदूर लोहे, आग और पसीने के बीच एक इतिहास लिख रहे थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान का सपना था। एक चलता फिरता शहर जहां अमीर लोग आराम से सफर कर सके, जहां हर सुविधा मौजूद हो, जिसके अंदर हर सुविधा लग्जरी हो। यह जहाज इतना शानदार था कि इसे फ्लोटिंग पैलेस कहा जाने लगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी लोगों का भरोसा। उन्हें लगता था यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स थे जो पानी को एक जगह रोक सकते थे। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी गलती ओवर कॉन्फिडेंस ही होती है। 1909 में टाइटैनिक जहाज को बनाना शुरू किया गया। यह काम कोई छोटा काम नहीं था। करीब 15,000 मजदूर हर दिन मेहनत करते थे। कोई लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें उठा रहा था तो कोई उन्हें जोड़ रहा था। कुछ लोग ऊपर चढ़कर काम करते थे जहां जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, और कुछ लोग नीचे खड़े होकर हथौड़े से कील ठोकते थे। उस समय इतनी मशीनें नहीं थीं, इसलिए ज्यादातर काम हाथों से किया जाता था। मजदूर दिन रात काम करते थे, गर्मी हो या ठंड, काम कभी नहीं रुकता था। लोहे को पहले गर्म किया जाता था, फिर उसे सही आकार दिया जाता था। धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बहुत बड़ा जहाज तैयार किया गया। इस जहाज को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा और इसे बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया। लेकिन इस दौरान कई मजदूर घायल भी हुए, कुछ ने तो अपनी जान भी खो दी। फिर भी काम नहीं रुका, क्योंकि सबको पता था वो कोई साधारण जहाज नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बना रहे हैं। टाइटैनिक उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना था। इसमें बड़े बड़े स्टीम इंजन थे जो इसे समुद्र में तेजी से आगे बढ़ाते थे। इसमें वायरलेस सिस्टम था जिससे मैसेज भेजे जा सकते थे, और सबसे खास इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। अगर जहाज का एक हिस्सा डैमेज हो जाए तो बाकी हिस्सा उसे तैरते रहने में मदद कर सकता था। लेकिन एक चीज को नजरअंदाज किया गया, लाइफ बोट्स। जहाज पर मौजूद लोगों के मुकाबले लाइफ बोट्स बहुत कम थी। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। यह यात्रा शुरू हुई साउथहैम्पटन पोर्ट से, जहां सुबह से ही हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई अपने परिवार को अलविदा कह रहा था तो कोई नई उम्मीदों के साथ जहाज पर चढ़ रहा था। हवा में उत्साह था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी छिपा हुआ था। टाइटैनिक का गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी, यानी इंग्लैंड से अमेरिका तक का लंबा सफर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक सपना था। कई लोग अपने बेहतर भविष्य की तलाश में इस जहाज पर सवार हुए थे। कुछ लोग अमीर थे जो इस लग्जरी सफर का अनुभव लेना चाहते थे, और कुछ लोग जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं थी। टाइटैनिक ने अपने रास्ते में 2 और जगहों पर रुककर यात्रियों को उठाया। पहला पड़ाव था चेरबोर्न, जहां से कई अमीर और प्रभावशाली लोग जहाज में सवार हुए। इसके बाद टाइटैनिक पहुंचा क्वींसटाउन, जिसे आज कोब कहा जाता है। यहां से ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग चढ़े जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। अब टाइटैनिक पूरी तरह भर चुका था। करीब 2200 लोग इस विशाल जहाज पर मौजूद थे, और फिर टाइटैनिक ने अपनी असली यात्रा शुरू की, अटलांटिक महासागर की ओर। समुद्र शांत था, मौसम साफ था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लोग जहाज के डेक पर घूम रहे थे, हंस रहे थे, खाना खा रहे थे,
बच्चे खेल रहे थे और अमीर लोग अपने आलीशान कमरों में आराम कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि समुद्र के उस शांत चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई बार चेतावनी मिली कि आगे समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन जहाज की स्पीड कम नहीं की गई, क्योंकि सबको भरोसा था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं हो सकता। Indeed. Continue full speed ahead. 14 अप्रैल 1912 की रात। समुद्र बिल्कुल शांत था। तभी अचानक सामने एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। कोशिश की गई जहाज को मोड़ने की, लेकिन देर हो चुकी थी। Hard to starboard! What is happening? We're sinking! और फिर एक भयानक टक्कर हुई जिसने टाइटैनिक के अंदर कई हिस्सों को तोड़ दिया। जैसे ही जहाज टकराया, शुरुआत में किसी को ज्यादा समझ नहीं आया। कुछ लोगों को लगा शायद कुछ छोटा सा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। अब लोगों को डर लगने लगा। चारों तरफ हलचल बढ़ गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग घबराए हुए थे। तभी एक आवाज आई, पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाओ। लेकिन लाइफ बोट्स बहुत कम थीं और लोग बहुत ज्यादा। अब हालत और खराब होने लगी। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। डर, घबराहट और अफरा तफरी पूरे जहाज में फैल चुकी थी। धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरता जा रहा था। अब टाइटैनिक भारी होने लगा। उसका आगे वाला हिस्सा नीचे जाने लगा और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा। Help us! Is anyone there? Help! लोग अब बहुत डर गए थे। कुछ लोग लाइफ बोट में बैठ चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जहाज पर ही थे। फिर अचानक एक जोर की आवाज आई और जहाज दो हिस्सों में टूट गया। Please help me. अब लोग सीधे ठंडे पानी में गिरने लगे। No room, push off! समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। Help us! इतना ठंडा कि इंसान कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा सकता था। करीब 2200 लोगों में से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और कुछ ही देर में टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र के भीतर समा गया। सब कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चला। लोग बस कहानियां सुनते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जहाज आखिर गया कहां। फिर 1985 में वैज्ञानिकों ने उसे खोज लिया। वह समुद्र के बहुत नीचे पड़ा था, करीब 12,500 फीट गहराई में। आज भी टाइटैनिक वहीं पड़ा है, धीरे धीरे जंग खा रहा है और टूटता जा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं इसे बाहर क्यों नहीं निकाला जाता, लेकिन सच्चाई यह है कि वह बहुत गहराई में है, जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता और उसे निकालना बहुत मुश्किल और महंगा है। अब टाइटैनिक को एक याद के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोगों की आखिरी कहानी छिपी है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक सबक था, इंसान के घमंड का। हम चाहे कितनी भी बड़ी चीज बना लें, कितनी भी ताकतवर टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लें, लेकिन प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकते। और शायद यही टाइटैनिक की असली सच्चाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक दिल दहला देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।